दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है आज फादर्स डे है और इस फादर्स डे पे मैं आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज फादर्स डे के साथ साथ आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आज मेरे लिए ये डबल खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। हालांकि थंबनेल देख के आपको काफ़ी हद तक गुड न्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा, बट मैं आज आपको डिटेल में खुशखबरी के बारे में बताऊंगा, गुड न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में अब रेगुलर बेसिस पे जॉब फेयर लगाया जाएगा, जहां पे सारे बच्चों को प्लेसमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल बताने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन का एक फलसफा है दोस्तों, कर भला तो हो भला। दोस्तों, मैं शुरू से इस प्रिंसिपल को फॉलो करते आ रहा हूं कि अगर आप कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ 100% अच्छा होगा। ये यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड का नियम है। यही रीज़न है गाइस कि मैंने अपना करियर ट्रेनिंग में चूज़ किया और ऐसे ट्रेनिंग में अपना करियर चूज़ किया जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग प्लेसमेंट की सुविधाएं देते हैं, बच्चों को प्लेस करके देते हैं, जॉब प्लेसमेंट करके देते हैं, उनके करियर को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जिसमें बहुत खुशी मिलती है, उनके करियर को एक नई ऊंचाइयाँ मिलती हैं। दोस्तों, मैं 10 ईयर्स से टैली जीएसटी अकाउंटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दिया। इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने पाया कि मेरे पास ऐसे हज़ारों कॉल आए जहाँ पे एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स हमसे बोलता है कि सर मुझे एक अच्छा स्टाफ चाहिए। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, आप यकीन मानो, जहाँ पे वो उनके पास एक कंप्लीट मैन पावर है, कहीं ना कहीं उनको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन द सेम वे क्या होता है कि हमारे पास भी जो बच्चे हैं उनको भी बहुत से बच्चे को कॉल आता है कि सर हमें जॉब प्लेसमेंट चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग बच्चे लेते हैं ऑलमोस्ट हम बच्चों को प्लेस्ड कर देते हैं, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे प्लेस्ड नहीं हुए रहते हैं, वो बार बार हमको कॉल करते हैं कि सर मुझे प्लेसमेंट चाहिए। बहुत से बाहरी कॉल भी आते हैं कि सर हमें भी जॉब चाहिए, हमने आपका ट्रेनिंग नहीं लिया है बट हमें भी जॉब चाहिए। गाइस, पहले हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट का ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि अगर कोई कंपनी हमको कॉल करती थी कि मुझे ये कैंडिडेट चाहिए, तो हम लोग हमारी टीम मेंबर्स एक जॉब अलर्ट निकालती थी और उस जॉब अलर्ट एक पोस्ट निकालते थे और उस पोस्ट को हमारे जो स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें शेयर कर देती थी और उस पोस्ट के हेल्प से बच्चे वहाँ पे जाके कंपनी में इंटरव्यू देते थे एंड उनका सिलेक्शन होता था। बट इस प्रोसेस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखा। पहले ये देखा कि जो बच्चे तो एक्टिव हैं, राइट, जो बच्चे एक्टिव स्टूडेंट हैं वो तो प्लेसमेंट पा जाते थे बहुत ईजिली तरीके से, लेकिन कुछ बच्चे हेजिटेशंस की वजह से, चाहे XYZ डिस्टेंस की वजह से, चाहे XYZ किसी भी रीजंस की वजह से वहाँ पे इंटरव्यू कंपनी में देने नहीं जाते थे और उनका प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता था, राइट। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए जहाँ पे रिक्रूटर्स को भी बुलाया जाए और अपने कैंडिडेट्स को भी बैठाया जाए और उनका प्लेसमेंट्स कराया जाए, वहाँ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएं और उनको प्लेसमेंट कराएं। हमेशा रेगुलर बेसिस पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करें और उनको प्लेसमेंट कराएं, जिससे एम्प्लॉयर का भी भला होगा, रिक्रूटर्स को भी भला होगा, उनको एक साथ कई बच्चे मिल जाएंगे और उन बच्चों में से वो क्या करेंगे, जो उनको सबसे अच्छा बच्चा कैंडिडेट लगेगा, जो सूटेबल कैंडिडेट लगेगा, वो हायर कर लेंगे और बच्चों को भी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे कैंपस में हमारे आएंगे, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आएंगे और इंटरव्यू देने के साथ वो सिलेक्शन पा लेंगे, राइट। तो इस एक प्लेटफॉर्म हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं जहां पे रेगुलर बेसिस पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराएंगे। जब मैं बच्चों से फीडबैक लगाया, अपने प्लानिंग के बारे में बताया, तो बच्चों ने बोला कि सर हम लोग के साथ क्या हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी आ सकते हैं क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी का एक फलसफा है कि कर भला तो हो भला। पहले भी हमारे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट का फ़ोन आता था गाइस कि सर मुझे भी जॉब चाहिए, बट चूँकि हम लोग वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग नहीं लिए रहते थे तो हम लोग उनको मना कर देते थे कि नहीं, आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आप हमारे यहाँ से प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग नहीं होता था कि मैं उस बच्चे को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, उस बच्चे को प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा हूँ, उस बच्चे को भी प्लेसमेंट की ज़रूरत है। गाइस, जॉबलेस होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि जॉब की कमी नहीं है मार्केट में, बट किसी भी रीजन से अगर आप जॉबलेस हैं, मैंने देखा है अपने लाइफ में, जब मुझे जॉब की प्रॉब्लम हुआ करता था, पैसे की प्रॉब्लम हुआ करता था, तो मेरी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। तो मैं उस प्रॉब्लम को समझता हूँ और जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम होती है, जिनके पास जॉब नहीं होता है, उनको ये बात समझ में आता है कि यार जॉब के बिना लाइफ कैसी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइफ कैसी हो जाती है।
फिर हमने डिसाइडेड किया कि नहीं, अपने बच्चों को तो हम लोग प्लेसमेंट कराएंगे ही कराएंगे, साथ साथ हम लोग आउटसाइडर्स बच्चों को भी प्लेसमेंट कराएंगे। उनको भी हम बुलाएंगे अपने कैंपस में कि आप आइए और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करिए और प्लेस्ड होइए, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए, जिससे ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे और उनको पता चले कि ये कैंपस प्लेसमेंट यहाँ कराया जाता है रेगुलर बेसिस पे। वो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशंस करा के जॉब ले सकते हैं। आप भी लोगों का भला करिए, जिससे आपका भी भला होगा। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, इसमें आप क्या नया कर रहे हो? बहुत से ऐसी प्लेसमेंट कंपनियां हैं जो जॉब प्लेस करा रही हैं, तो उसमें आप ऐसा क्या नया कर रहे हो जिससे लोग आपके पास आएगा? गाइस, अगर आप ध्यान से मेरी प्लानिंग के बारे में सोचिए, अगर आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो जो जॉब प्लेसमेंट प्रोसेस है वो रेकरिंग प्रोसेस होता है। रेकरिंग मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है हर कंपनी का कि लोगों को जॉब प्लेस्ड करें, राइट। कैंडिडेट्स मैन पावर को प्लेस्ड करते जाएं। वो बार बार बहुत से ऐसे कंपनियां होती हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बार बार कंसल्टेंसी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बार बार जो इतनी बड़ी कंसल्टेंसी फीस लिया जा रहा है मार्केट में, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं, कंसल्टेंसी फीस ली जाती हैं, तो वो बार बार पे करने में अनेबल होते हैं, बार बार हेजिटेट करते हैं यार कि वहाँ पे जाएंगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर कैंडिडेट के पीछे कंसल्टेंसी फीस पे करना पड़ेगा। तो वो कंसल्टेंसी से बच्चे को उठा नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल कॉस्टिंग की वजह से वो उठा नहीं पाते हैं, और उनके कंपनी में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मैन पावर की प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। गाइस, अगर मैं कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कैंडिडेट भी क्या होता है, जैसे कंसल्टेंसी कंपनी उनकी सैलरी का 50% मांग लेते हैं। बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी कंपनी 1 महीने की सैलरी मांग लेते हैं। मैं किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सबका बिजनेस है, सबका प्रोफेशन है, उनको लेना भी चाहिए, राइट, क्योंकि वो बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, बहुत बच्चों को भला कर रहे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो बच्चे उस कैपेबल हैं कंसल्टेंसी फीस देने के लिए। वो कंसल्टेंसी से कनेक्ट करें और जॉब लें, अपने करियर्स को आगे बढ़ें। कोई इशू नहीं है, कोई इसमें गलत नहीं है। कंसल्टेंसी कंपनी आपको प्लेस करके दे रही है, मैन पावर बना के रखी है, तो अगर चार्ज कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो चार्ज करना भी चाहिए। बट वो बच्चे जो कंसल्टेंसी फीस नहीं दे सकते हैं, कैपेबल नहीं हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो आके रजिस्ट्रेशंस करा के हमारे इंस्टीट्यूट में, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशंस कराइए और यहाँ से कैंपस में बैठिए, जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करिए और यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए। हम लोग रिक्रूटर्स को एंड कैंडिडेट्स से जीरो कंसल्टेंसी फीस पे उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ मैच हो सकें, कैंडिडेट्स की भी प्रॉब्लम दूर हो जाए एंड एम्प्लॉयर रिक्रूटर्स की भी प्रॉब्लम दूर हो सके। और उनसे केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं, केवल एक मिनिमम कॉस्ट 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक। और ये पैसे लेने का मेरा जो कंसर्न है, बस केवल एक डिसिप्लिन बना रहे कि कोई बच्चा अगर 100 रुपीज़ अपनी जेब से देता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस वगैरह कुछ नहीं देना है, अगर वो 100 रुपीज़ देता है तो एक उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहेगा। वो आएगा इंटरव्यू में, जब उनको टाइम दिया जाएगा तो वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे जो कंपनी आएंगी उनको अधिक से अधिक कैंडिडेट मिल सके। एक डिसिप्लिन बना रहे, एक डिसेंट एनवायरनमेंट बना रहे। इन द सेम मैनर एम्प्लॉयर भी अगर कुछ पेमेंट किए रहेंगे, जब ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, या इससे अगर हम कहीं पे पेमेंट किए रहते हैं तो हम अपने टाइम का ध्यान रखते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्ली पहुँचते हैं। फ्री में करने से क्या होता है, एक्सक्यूजेस बहुत निकल जाते हैं कि चलो यार फ्री है, चलो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो हमने इसलिए एक मिनिमम 100 से लेकर 200 रुपीज़ तक चार्ज किया है, जिसका डिटेल्ड आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके आप इसका डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। हालांकि हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रोसेस रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्ट्रेशन कराइए हमारे यहाँ और इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करिए एंड एम्प्लॉयर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके और कैंडिडेट अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके, दोनों का भला हो सके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कैंडिडेट्स एंड रिक्रूटर्स को मैच करने का, उन दोनों के गैप के बीच में एक ब्रिज बनाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और मैं आप लोगों से दोबारा मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस प्रयास में अपना कंट्रीब्यूशन दें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं इसके बारे में और वो पार्टिसिपेट करें और अपने कैरियर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं।
सो गाइस, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।